सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांव को बढ़ना चाहिए खुद कि लोग वहां रहें, लोग बहें। लोग वहां बहेंगे वो दो बातों से। एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाए, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी। तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव गांव में हो। एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास न हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है। अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है। जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी। खुशामद से, भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें। और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे। और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे, तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं। मैं किसानों से अक्सर बातें करता हूँ, और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें, मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है, और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा ना, बच्चे, ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता। इस तरह से समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो, और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना, और ये समझाना कि कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है, परिश्रम, मेहनत है। और मेहनत के पीछे समझ है, और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है
बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से 1000 काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़ है। अभी पूरी काम में नहीं आती वो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको। कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चाँद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं। ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहने से नहीं। दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। हम इश्क के मारों को ना दीवाना बना, हम इश्क के मारों को ना दीवाना बना, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, चेहरे से खुदा के लिए घूंघट को हटाओ, इस चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, इस चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। गिनते हैं तुम्हारे लिए हम रातों को तारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, तुम चाहो ना चाहो हमें, हम तो हैं तुम्हारे, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, दिल के निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े।
इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो। बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज। नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है।
अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस जिटाई पे डाकू पने के लिए, इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी, तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी।